हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और तार्द इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा कि नोमैडिक पीपल्स जो जंगलों में रहा करते थे वही लोग अब सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, सिटीज विलेजेस में रहने लगे। अब इनकी एक नोमैडिक लाइफ से एक विलेज और सिटी लाइफ में पहुंचने में जो जो चेंजेस हुए वो चेंजेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को सीख लिया था, एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद एनिमल्स की डोमेस्टिकेशंस करने लगे, फिर उसके बाद कपड़े बनाने लगे, फिर उसके बाद क्या किए, अपने लिए एक परमानेंट स्ट्रक्चर, एक परमानेंट घर बनाने लगे। फिर उसके बाद जमीन यानी कि मिट्टी से एर्थन पॉट बनाया करते थे। फिर उसके बाद भी कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट लाइफ थी वही फॉरेस्ट लाइफ, वही नोमैडिक लाइफ अब वो कहाँ बन गई? विलेज और सिटी में। यही लोग नोमैडिक लोग अब विलेज और सिटीज में सेटल होने लगे। द वे स्टोन टूल्स वर मेड आल्सो चेंज। अब जब पहले तो एर्थ पॉट यानी कि मिट्टी के बर्तन से उनकी जीवनों में, उनकी क्या है, जिंदगी में, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए और एक एक चेंज और एक एक डेवलपमेंट अगर उनकी जिंदगी में हुआ तो वो स्टोन टूल्स से वो क्या किया करते थे? तरह तरह के इक्विपमेंट्स बनाया करते थे, तरह तरह के जो भी, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मोटर्स एंड पेस्टल्स, इसे यानी कि जो कुछ उकली वगैरह हुआ करती थी वैसा बनाया करते थे। किस लिए बनाते थे? जो उनके ग्रेन्स होते थे, जो उनके ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए ये यूज करते थे। स्टोन एक्सेस बनाया करते थे, होएस बनाया करते थे। ये सारी चीजों से वो क्या किए, अपनी जिंदगी में डेवलपमेंट किए थे। इन सारी चीजों की मदद से वो लोग एक हथियार बनाने लगे, मीट को काटना, दरख्तों को छिलना, ये सारे चीजें पत्थरों से बनाने लगे। इन सम एरियाज पीपल लर्न टू टैप ओरिस ऑफ मेटल्स। और एक एक डेवलपमेंट और एक एक चेंज वो क्या किए, जमीन में जो नेचुरल मिनरल्स होते थे उसे एक्सट्रैक्ट करने लगे। उससे क्या करने लगे, कॉपर टिन जब निकाले तो उससे भी वेजल्स बनाने लगे, ज्वेलरी बनाने लगे, इक्विपमेंट्स बनाने लगे, हथियार बनाने लगे, तरह तरह की चीजें बनाने लगे। यही इनका बनाना, यही इनका ये टैप और ये इसको जमीन से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना और ये स्टोन टूल्स बनाना, ये इनकी लाइफ का चेंजिंग एक पार्ट था। They were also a growing familiarities with other kind of produce from distant land and seas. और क्या किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां के रिसोर्सेस के बारे में मालूम करना और उसे भी यूज करना, वो अच्छा उन्हें मालूम था। दूसरे जगहों से भी वो फेमिलियरिटीज थी, वो अच्छे से वो यूज किया करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक कम्युनिटी है वो अगर एक जगह पर सेटल है तो वहां के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको यूज कर लिए, उसको लर्न कर लिए, उसको क्या है, प्रोड्यूस करना सब जान लिए। लेकिन अगर उन्हें दूसरी कोई चीज की जरूरत पड़े लेकिन वो चीज उनके उस एरिया में नहीं है तो वो क्या करते थे, दूर जाकर वहां से ले आया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यही चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मेसोपोटामिया शहर में एक राजा हुआ करता था। तो उसने क्या किया, एक मंदिर बनवाने के लिए, क्योंकि उसके इलाके में वैसे पत्थर नहीं थे जिससे वो मंदिर बनाया जा सके, जिससे वो मंदिर की क्या है, डेकोरेशन किया जा सके, तो उसने क्या किया, अपने एक नौकर को भेजा दूसरे राज्य में, दूसरी जगह में, लॉन्ग डिस्टेंस में जब भेजा तो वो गया, जाकर दूर से अपने राज्य के लिए या फिर अपने राजा के लिए प्रीशियस स्टोन्स लेकर आया। तो इससे क्या मालूम हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह की जो चीजें, उससे लोग फेमिलियर होने लगे, उसके बारे में मालूमात करने लगे, वो चीजें अपने लिए अपने जगहों में लाने लगे। वुड, फॉर एन एग्जाम्पल, वुड, अगर एक जगह में वुड नहीं मिला, अच्छा सा चकला नहीं मिला तो वो दूसरी जगह से लाया करते थे। स्टोन भी लाया, पत्थरें लाया करते थे जिससे वो टेम्पल, घर, अपने राजा का पैलेस जो भी बनाया करते थे वो स्टोन लाया करते थे। प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, और जो भी कीमती पत्थर हुआ करते थे,
प्रीशियस स्टोन्स जो अपने महल को सजाने के लिए या फिर अपने मंदिरों को सजाने के लिए वो दूर दूर जगहों से समुंदर पार कर करके लाया करते थे। मेटल्स शेल्स भी लाया करते थे। एंड ऑब्सीडियन हार्डिनेड वोल्केनिक लावा, यानी कि जो लावा होता, जब लावा आने के बाद जो लिक्विड फॉर्म में जो लावा रहता गरम गरम, जब वो ठंडा हो जाता, जब वो सॉलिड रॉक बन जाता, उसको क्या बोलती है, हमें ऑब्सीडियन बोलते हैं। ये इतना तेज होता कि इससे हमें मीट को आसानी से काट दिया करते थे। उस जमाने के पीपल मीट को आसानी से काट दिया करते थे। ये ऑब्सीडियन है, सर्जरी यानी कि चमड़े को काटकर जब सर्जरी करती तो सर्जरी के लिए बहुत यूजफुल होता था। तो ऐसे उस जमाने में ही लोग क्या किए, इन सारे चीजों की मदद से फॉरेस्ट लाइफ से कहाँ रहने लगे, सिटीज लाइफ में रहने लगे। People were going from place to place carrying good and ideas with them। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, किसी जगह की तलाश में, किसी चीज की तलाश में, किसी भी वजह से अगर उस कम्युनिटी के लोग जब दूसरी जगह में गए तो क्या किए, अपने साथ अपने चीजों को भी लेकर गए और अपने साथ अपने आइडियाज जो थी वो आइडियाज को भी वो लेकर जाया करते थे। With increasing trade, the growth of villages and towns and the movement of people in place of small community of early people, there now grow small states। अब जब लोगों की मूवमेंट हुई, एक जगह से जब लोग दूसरी जगह जाने लगे, जब लोगों की मूवमेंट हुई तो उनका ट्रेड इंक्रीज हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे इलाके में है जिस जगह में अच्छे से अच्छे वुड मिलती, अच्छे से अच्छा चकला मिलता, ग्रेन्स मिलती, वहां के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने वुड को कहाँ बेचेंगे, दूसरी इलाकों में जहां पर वुड की कमी है। और उस इलाके में फॉर एन एग्जाम्पल अगर प्रीशियस स्टोन है, कीमती पत्थर है, वो कीमती पत्थर वो खरीद लेंगे और अपने इलाके के जो ग्रेन्स हैं, जो क्रॉप्स है, जो वुड है, वो उसे दूसरे इलाकों में बेच देंगे। तो ऐसा जब वो मूव करने लगे तो उनका क्या है, ट्रेड इंक्रीज हुआ, लोग अच्छे मात्रा में ट्रेड करने लगे। द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, जब ट्रेड इंक्रीज हुआ तो उस जगह के जो विलेजेस थी, सिटीज थी, वो भी ग्रो करने लगी। जब लोगों का मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने के साथ ट्रेड इंक्रीज हुआ, जब ट्रेड इंक्रीज हुआ तो विलेजेस एंड सिटीज क्या है, डेवलप होने लगी, विलेजेस एंड सिटीज की ग्रोथ होने लगी। अब क्या हुआ, जब ये ग्रोथ हुई, इन प्लेस ऑफ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ अर्ली पीपल, पहले तो क्या है, अर्ली पीपल जो थे, अर्ली सोसाइटी के जो अर्ली पीपल थे, वो एक सिर्फ स्मॉल कम्युनिटी थी, छोटी सी कम्युनिटी थी जो कि नोमैडिक थी। वो एक जगह सेटल भी नहीं होते थे, ना ही उनको इन सारे चेंजेस के बारे में मालूम था। जब ये धीरे धीरे इन सारे चीजों को अडॉप्ट करने लगे, इनके बारे में सीख लिए, तो यही लोग जो स्मॉल कम्युनिटी थी, यही लोग क्या किए, देयर नाउ ग्रो स्मॉल स्टेट। अब ये यही छोटी सी कम्युनिटी अब एक स्मॉल स्टेट बन गई, स्मॉल स्टेट में रहने लगे। अब हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अर्ली सोसाइटी, राइटिंग एंड सिटी लाइफ का जो इंट्रोडक्शन है, वो सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। यानी अर्ली सोसाइटीज के बारे में हम अच्छे से अच्छे तरीके से जान लिए। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो एक सिटी, मेसोपोटामिया सिटी है, उनकी जो राइटिंग थी, राइटिंग किस तरीके से वो राइटिंग के लिए फेमस हुए, राइटिंग के लिए उनकी प्रॉस्पेरिटी पूरी दुनिया भर में फेमस हुई, और वो एक ऐसी सिटी बनी कि जो सिटी लिखना पढ़ना, ट्रेड करना, सारे चीजें उन सिटी में हुआ करते थे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी जो मेसोपोटामिया जो शहर है वो कहाँ है, वहां के लोग क्या करते थे, वो कौन सी भाषा बात करते थे, और किस तरीके से उनकी जो राइटिंग है वो प्रॉस्पेरिटी के लेवल पर पहुंच गई। थैंक यू वेरी मच।